आज का यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो शादी करना नहीं चाहते हैं, जो आजीवन अविवाहित रहना चाहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए आप शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं, तब आप कह सकते हैं नौकरी नहीं है इसलिए शादी नहीं कर रहा हूँ। या दूसरा कारण यह हो सकता है कि आज के जो लड़के हैं या लड़कियां हैं वो अच्छे नहीं हैं। या तीसरा कारण ये हो सकता है कि आपके अपने जीवन में कोई एक लक्ष्य है जिसे आप पाना चाहते हैं, इसीलिए आप शादी करना नहीं चाहते हैं। तो आपके मन में और भी कोई दूसरा कारण भी हो सकता है कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आपके इसी विषय को लेकर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। मतलब कि आपके इस डाउट को स्पष्ट करेंगे कि वाकई में शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे सही तरीका से अच्छे से देखो, डीपली गहराई में जाकर देखो तो पता चलता है कि शादी की आवश्यकता किसी को नहीं होती। आवश्यकता होती है परिवार बसाने की, घर बसाने की। घर बसाने की ज़रूरत होती है। जब आपको किसी की ज़रूरत होती है तब समाज का कोई भी व्यक्ति आपकी मदद नहीं करता है। आपका अपना मदद वही करता है जो आपके परिवार के सदस्य है। अब उसमें आप माँ बोल सकते हो, पिता, भाई, बहन या बच्चे। किसी अन्य को भूल जाओ, जो रिश्तेदार होते हैं उनको भी भूल जाओ। मदद वही करते हैं जो बहुत ज़्यादा निजी है या जो कर्तव्यों से बंधे हुए हैं या जिनमें खून का रिश्ता है। बाकी मानवता के नाते, मित्रता के नाते कोई मदद करेगा ये तो भूल ही जाओ आज के समय में। तो हमें परिवार बसाने की आवश्यकता होती है, स्वयं की सुरक्षा के लिए, स्वयं की मदद के लिए। इसीलिए विवाह के बंधन में हमें बंधना पड़ता है। अब जो लोग शादी नहीं करते वो लोग कौन हैं? तो उनमें से कुछ लोग हैं वो जो ब्रह्मचर्य की पालन करना चाहते हैं या फिर जो ब्रह्मचर्य रह सकते हैं, ब्रह्मचारी का जीवन जो जी सकते हैं, वो लोग शादी नहीं करते हैं। तो क्या आप ब्रह्मचारी हैं? सवाल कीजिए अपने आप से, क्या आप एक ब्रह्मचारी है इसलिए आप शादी करना नहीं चाहते? क्या आप सन्यासी बनना चाहते हैं इसलिए शादी नहीं करना चाहते? यदि ये एक ऐसा विषय है, ब्रह्मचर्य से संबंध या फिर सन्यास से संबंध, तो ये एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा जोड़ना जरूर चाहूँगा। जैसे कोई लोग शादी करके अपना परिवार नहीं बसाते तो उनका भी अपना एक परिवार होता है। जो शादी करके परिवार नहीं बसाते उनका भी अपना एक परिवार होता है। मतलब कि सन्यासी अगर शादी नहीं करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है और घर को छोड़कर कहीं चला जाता है, तो वो जिस टोली में होता है, वो जिस ग्रुप में होता है, वो सन्यासियों का ग्रुप होता है, एक संस्था होती है। तो उनकी जो टोली होती है, उनके जो सदस्य होते हैं सन्यासियों का, वो एक दूसरे का मदद करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो एक परिवार को छोड़कर वो दूसरे परिवार में चले गए। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मेरे पास नौकरी नहीं है इसलिए मैं नहीं शादी कर रहा हूँ, तो आप तो परिवार में है ही नहीं ना। एक सन्यासी के पास तो परिवार होता है लेकिन आपके पास कोई परिवार नहीं है। तो जीवन में हमें किसी न किसी की सहायता लेनी होती है। अब चलो हम मान लेते हैं कि आप सन्यासी नहीं हैं, लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है। उदाहरण के हम शाहरुख खान को कह देते हैं, सलमान खान को ले लेते हैं, आमिर खान को ले लेते हैं, या फिर पीएम मोदी को ले लेते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को ले लेते हैं, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी को। तो जिनके पास पैसा है तो पैसों की मदद से अपनी सहायता ले लेता है। मतलब कि यदि आपके पास करोड़ रुपए है, अरब रुपए है और आप शादी नहीं करते हैं तो भी चलेगा। वहाँ पर आप डॉक्टर को खरीद सकते हो,
आप नौकर खरीद सकते हो, हॉस्पिटल खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, आपको जो भी चाहिए सब कुछ आप खरीद सकते हो और अपने आप की सुरक्षा कर सकते हो, अपने बॉडी की सुरक्षा कर सकते हो। लेकिन जब आप ये सोचकर शादी नहीं करते हो कि आपके पास नौकरी नहीं है, लेकिन कल को अगर कुछ समस्या आ गए आने वाले कल में यदि कोई समस्या आ गई, दिक्कत आ गई, तब आपकी मदद कौन और क्यों करेगा? आपके पास तो पैसा ही नहीं है, आपके पास कोई परिवार नहीं है, आपके पास बच्चे नहीं हैं, तो आपकी मदद कौन करेगा और क्यों करेगा? आज तो सेल्फिश की दुनिया है ना। इसीलिए शादी करना ज़रूरी हो जाता है परिवार बसाने के लिए, ताकि वो परिवार आपकी अपनी सुरक्षा कर सके। दूसरा पॉइंट आता है कि आज के लड़के और लड़कियाँ अच्छे नहीं होते, इसलिए हमें शादी नहीं करना। तो आपने जिन लोगों को भी देखा कि वो इंसान अच्छे नहीं हैं, तो एक्चुअली में आपने जिनको देखा उससे आपको शादी नहीं करना है, शादी आपको किसी और से करना है जिसको अभी तक आपने नहीं देखा है। एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, 10 के 10 लोग हैं तो 10 के 10 एक जैसे नहीं होते, सभी की अपनी अलग अलग व्यक्तित्व होती है। तो आपको तो शादी उससे करना है ना जैसा व्यक्तित्व आपको चाहिए, जिनकी व्यक्तित्व आपको अच्छा लगता है उनसे शादी करना है। समाज के सभी लड़के या समाज की सभी लड़की अगर बुरे हैं भी, तो आपको सभी से शादी नहीं करना है, उनमें से किसी एक व्यक्ति से ही आपको शादी करना है। अब वो भी आपकी अपने पसंद से शादी करना है। आप ये कहते हो ना कि सब के सब बुरे हैं, तो ये एक नज़रिया है। 5 गुजराती मेरे संपर्क में आया या फिर 5 बिहारी मेरे संपर्क में आया और उन्होंने मेरे साथ चीटिंग किया, तो हम लोग कह देते हैं कि पूरे बिहारी ऐसे होते हैं। आप 5 लोगों को या 6 लोगों को देखकर गुजरात को नहीं गिन सकते, बिहार को नहीं गिन सकते। तो ये जो दृष्टिकोण है उसकी पॉइंट है, इसको सुधारने की ज़रूरत है। अब आपको जैसी लड़की चाहिए या जैसा जीवन साथी चाहिए वैसा आपको मिल जाएगा। बस पॉइंट ये है कि आपको जैसा चाहिए आपको भी वैसा ही रहना होगा। मतलब कि यदि आप पॉजिटिव दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा है, तो आप अपने आप को पहले देखिए ना कि आप वैसा है क्या जैसा आप डिमांड कर रहे हैं। और जब तक आप वैसा नहीं हो जाते, आप किसे कौन शादी करेगा भला? सामने वाले की भी तो वही डिमांड होगी ना कि आप कैसे हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है। तो दोनों का व्यक्तित्व जब पसंद आएगा तब तो कोई आपसे शादी करेगा, मतलब तब कोई लड़का लड़की एक दूसरे से शादी करेगा। तीसरा पॉइंट आ जाता है लक्ष्य, यानी कि गोल। यदि आप यह सोचते हैं कि आप शादी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप यहाँ से वहाँ तक जाना चाहते हैं, आप यहाँ से एक सफलता की शिखर को छूना चाहते हैं, इसलिए आप शादी नहीं करना चाहते हैं, तो क्या आपको अपने लक्ष्य के बारे में जानकारी है? मतलब कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्यों करना चाहते हैं और आप कैसे करेंगे? इन तीनों प्रश्न का उत्तर आपके पास है? क्या आप इस विषय को एकदम स्पष्ट रूप से जानते हैं कि हाँ आप किस दिशा में और क्यों जा रहे हैं और कब तक पहुंच जाएंगे? अगर आपको इन सब की जानकारी नहीं है तो आपको शादी कर देना चाहिए, क्योंकि जो लोग यहाँ से वहाँ तक जाना चाहते हैं, जो सफलता के शिखर को छूते हैं, वो लोग कोई साधारण इंसान नहीं होते। वो हजारों में से कोई एक व्यक्ति होता है, हजारों की भीड़ में से कोई एक व्यक्ति होगा, और शायद हजार कहना गलत होगा, लाखों में कोई एक होता है, ऐसा कहना ज़्यादा बेटर होगा। उनमें प्रतिभा होती है, उनमें जो प्रतिभा होता है वो विलक्षण होते हैं, मतलब बचपन से होते हैं। जब वो 14, 15, 16 या 20 साल का हो जाता है, तब उन्हें क्या करना चाहिए ये उन्हें साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है कि प्रकृति या संसार में वो क्यों आया है, प्रकृति ने इस संसार में उसे क्यों भेजा है, ये साफ साफ उसे पता चल जाता है। और उन्हें जब लगता है कि इस रास्ते पर केवल अकेले चला जा सकता है, पत्नी के साथ चलना संभव नहीं है,
इसलिए वो अविवाहित रहते हैं। तो क्या ऐसा कोई लक्ष्य है आपके दिमाग में जिसमें आपको लगता है कि नहीं, पत्नी के साथ अगर चलूंगा तो नहीं चल पाऊंगा? यदि ऐसा कुछ है तो मत कीजिए शादी। लेकिन आपने दिमाग में सोच तो लिया कि ये करना है, लेकिन आप धरातल स्तर में, वर्तमान में उसको लेकर कुछ भी नहीं करते अपने जीवन में। ना आप सुबह 4 बजे उठ सकते हैं, ना आप 4 पुस्तकें पढ़ सकते हैं, ना आज कोई समाज के कोई नेतृत्व कर सकते हैं, और न ही लक्ष्य को पाने के लिए आप कोई मेहनत कर रहे हैं। यदि आप कुछ करते हैं तो आप कहते हैं फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप में घुसे रहते हैं, इंटरटेनमेंट में खो जाते हैं, क्रिकेट देखते हैं कि कबड्डी देखते हैं। यही आपकी दुनिया है, मतलब कि मौज मस्ती में आप हैं। अब आप मन ही मन ये सोच रहे हैं कि आपको यहाँ से वहाँ तक जाना है, तो आपका जो सपना है वो अधूरा रहेगा, पॉसिबल नहीं है। जो यहाँ से वहाँ तक जाते हैं उनके जीवन में संघर्ष बहुत होते हैं, और उनमें जो विल पावर होती है वो बहुत कूट कूट कर भरी होती है। विल पावर, इच्छा शक्ति, दृढ़ता शक्ति बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो लोग ऐसा कर पाते हैं। आपके जीवन में कोई भी अगर समस्या आएगी तब तो आप डर जाएंगे। कहने का मतलब है, जो मेहनत, जितना मेहनत करना चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, उतना आप कर ही नहीं रहे वर्तमान में। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि आप भविष्य में ये करेंगे या वो करेंगे? और यदि आप सोच भी रहे हैं तो वो होगा नहीं, और जब होगा नहीं तो फिर मतलब क्या हुआ फिर अविवाहित रहने का? कर लीजिए साथी, बेहतर होगा। और 30 के 35 के जिस दिन आप लोग हो जाते हैं, मतलब जो को सोचते हैं अविवाहित रहते हैं, 30 के 35 के हो जाते हैं तो अकेले पड़ जाते हैं। अब अकेले कैसे पड़ते हैं? जितने भी दोस्त हैं अभी वर्तमान में, वो सब आपसे किनारा हो जाएंगे, मतलब से आप में और आपके दोस्तों में जो बातें आज वर्तमान में होती है वो सारी बातें होना कम हो जाएंगे, क्योंकि एक शादीशुदा इंसान अपनी बीवी और बच्चे में बिजी हो जाएगा, और जैसे ही वो बीवी और बच्चे में बिजी हो जाएगा वो आपको धीरे धीरे भूल जाएगा। भूल जाएगा मतलब ये नहीं कि वो आपसे बात करना नहीं चाहता, बात यह है कि वो आपके लिए समय नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि जो भी समय होता है ऑफिस के लिए होता है और परिवार के लिए होता है। और जब ऐसे समाज के बीच में आप रहोगे जहाँ पर लोग आपसे बात नहीं करेंगे, आपको टाइम नहीं देंगे, तब आप महसूस करेंगे अकेलापन। और जैसे ही अकेलापन महसूस होगा तब आप कहेंगे कि शायद मुझे शादी कर लेना था, मतलब कि आप पछताओगे। और दूसरा पॉइंट ये भी देखा जाता है कि समाज में जब कोई अविवाहित लड़का रहता है तो समाज की ओर से जो सम्मान मिलना चाहिए, समाज की ओर से लड़के या लड़की को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान उसे नहीं मिलता। एक गृहस्थ व्यक्ति को वो सम्मान मिल जाता है जो उन्हें चाहिए। और साथ ही साथ जैसे कि आप बीमार पड़ जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, आपको तेज़ बुखार आ जाती है, तो मेडिकल से आपकी दवा कौन लाएगा? आपके लिए खाना कौन पकाएगा? मेडिकल से जो भी सहायता चाहिए या डॉक्टर से जो सहायता चाहिए वो कैसे लेंगे आप? पॉसिबल कैसे हो पाएगा अकेले में? आप तो घर में बिस्तर में रहोगे। तो परिवार इसी चीज़ के लिए ही बसाई जाती है, ताकि आप अपनी पत्नी की मदद कर सके और आपकी पत्नी आपकी मदद कर सके। लेकिन आप मन में कुछ भी सोच लेते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो कल्पना कल्पना होती है, संभावना संभावना होती है, और सत्यता अलग होती है। अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल देकर कुछ लोग इस बात को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि जब वो दोनों अविवाहित रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते? तो देखिए, जो पीएम के पद में है और एक आप हैं जो सामान्य जीवन जी रहे हैं, तो दोनों की जो आर्थिक स्थिति है और दोनों की जो परिस्थितियां हैं वो अलग अलग हैं, और परिस्थितियां ही निर्धारित करती है कि हमें क्या करना चाहिए या फिर कौन से डिसीजन के पक्ष में होना चाहिए। एक पीएम के पास सिक्योरिटी गार्ड है, डॉक्टर की टीम है, एक ऊंची और सुरक्षित बिल्डिंग है,
सरकार के पूरा सपोर्ट सिस्टम है, सरकार की सिस्टम पूरा उन्हें सपोर्ट कर रही है। उनकी शिक्षा, उनकी जो पीएम की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो सरकार की है, तो उन्हें अपना चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आप नौकरी नहीं मिल रहा है यह सोचकर आप शादी नहीं करना चाहते हैं, तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन ले रहा है, ये तो विचार कीजिए। आप तो पीएम नहीं हैं, आप तो सीएम नहीं हैं, आप तो ऐसे किसी भी पद में नहीं हैं जिसमें सरकार ये कहे कि हाँ मुझे इस व्यक्ति की सुरक्षा करना है। लेकिन आप तो किसी भी गवर्नमेंट क्षेत्र में नहीं हैं, किसी भी कार्य में नहीं हैं। जैसे कि कोई आर्मी में होता है, तो जो आर्मी में होता है साधारण सैनिक, उन्हें खाना पका के दे देता है उनकी टीम। अगर वो बीमार हो जाए तो भी डॉक्टर की टीम उनके पास होती है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होता। मतलब कि उनके पास माँ है या पत्नी है, इस बात से कोई देना देना नहीं होता, क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में वो सुरक्षित है। लेकिन आप तो अपने आप को परिवार से अलग कर देते हो ना, अविवाहित रहकर। मतलब आपके पास कोई सन्यासियों का ग्रुप नहीं है, आपके पास परिवार नहीं है, आपके पास राजनैतिक शक्ति नहीं है, आपके पास पैसों की भी शक्ति नहीं है, तो आप हर एक तरफ से कंगाल हो चुके हो। और ऐसे लोगों को लावारिस भी कहेंगे तो कोई आपत्ति नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थितियों में आपकी मदद कौन करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा? या फिर आप स्वयं की सुरक्षा करना चाहे तो आप कैसे करेंगे? तो विवाह सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही किया जाता है। विवाह का उद्देश्य सुरक्षा होता है। जो स्थिति वर्तमान में आपकी है, 40 की उम्र में, 45 की उम्र में या 50 की उम्र में भी आपकी यही स्थिति यदि रहेगी, तब आपकी देखरेख कौन करेगा? जिनकी आप एग्जाम्पल देते हैं, एक्चुअली में वो लोग सुरक्षित हैं, किसी न किसी दृष्टिकोण से वो सुरक्षित है। या तो पैसा जो है उनकी सुरक्षा कर रहा है, या सरकार जो है उनकी सुरक्षा कर रहा है, या फिर उनकी कोई संस्था है, वो संस्था उनकी सुरक्षा कर रहा है, या फिर वो शादीशुदा है तो जो घर में जो परिवार होता है वो परिवार उनका सुरक्षा कर रहा है। लेकिन जब आप किसी संस्था में नहीं हैं, किसी राजनीतिक दल में नहीं हैं, आप किसी परिवार में नहीं हैं, आप किसी भी ऐसे समूह में नहीं हैं जहां पर कोई आपकी सुरक्षा के बारे में विचार करे, तब आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और ऐसी परिस्थिति में आप आत्महत्या भी कर देंगे। इसीलिए ये बेहतर है कि वर्तमान की स्थिति को देखिए और उसके आधार पर आप डिसीजन लीजिए।